हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को देखे थे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज के इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हुए फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहले कि कैसे हम लोग प्रोसेस से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसका हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या देके रखा आपके सामने कि 45 और 60 का मौसो निकाले। तो मौसो तो निकालने आता है आपको। मौसो मतलब क्या हो गया, एचसीएफ है कि नहीं। तो किसका किसका एचसीएफ निकालना, 45 का और 60 का। एचसीएफ निकालने का हम लोग कई तरीकाएं पढ़े थे, कई विधि पढ़े थे। ठीक है, उसमें शॉर्टकट मेथड क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ा नंबर चुनो और भाग लगा के देखो। अगर सबसे बड़ा नंबर इसमें चुना जाए तो कौन है, 21 है। और देखेंगे क्या 21 का पारा में 45 और 60 आता है कि नहीं। तो इतना तो समझ होगा आपके अंदर कि 21 का पारा पढ़ेंगे तो ना ही 45 होगा ना ही 60 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 21 के बाद जो तुम्हारा बड़ा नंबर है वो कौन है, 45 है। क्या 15 का पारा में 45 आएगा, तो तुम बोलोगे हाँ सर 15 दूना 30, 15 तिया 45 आता है, सही बात है। 15 का पारा में 60 को चेक करो क्या आता है, तो देखो दोनों का पारा में आ गया। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, 15 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान है। अगर इसको स्टेप वाइज हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो 45 और 60 में छोटा नंबर कौन है, 45 है। तो 45 से 60 को भाग लगा दो। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि। अब इसमें क्या करेंगे, 45 से कम 45 हो गया, शेषफल में देखो 15 बच गया। शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए तभी एचसीएफ निकलेगा। शेषफल में जब बच गया तो फिर भाग लगाओ। 15 से किसको भाग लगाएंगे सर, तो 45 को भाग लगाएंगे जो यहाँ पर भाजक है। ठीक है, तो 15 तिया 45 बनेगा। अब देखो घटाएंगे तो 5 में 5 गया, कुछ नहीं बचेगा, 4 में 4 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो लास्ट में जो भाजक है वो कौन है, 15 है। और यही क्या कहलाएगा, मौसो कहलाएगा, यानी एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आया। तो 15 आया। देखो हम लोग डायरेक्ट भी है 15 निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब 30, 60 तथा 90 के लॉसो एलसीएम तथा मौसो एचसीएफ में अंतर है। यानी सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, 30, 60 और 90 का क्या चाहिए, एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर बना सकते, इसको मिटा दें। किसका किसका चाहिए, तो 30, 36 और 90 ये है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे तो पहले किससे चेक करते, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से। ये बताए थे तुम लोग को पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार उसको जा करके देख लो, है ना। सभी अभाज्य नंबर लिखे हम। अब सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, क्या 2 का पारा हमें आएगा नंबर्स, तो बोलोगे हाँ सर 2 का पारा हम आएगा। तो यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 आएगा, 18 दूना 36 आएगा, 45 दूनी 90 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब 2 का पारा में तो नहीं आ रहा नंबर, है ना, सिर्फ 18 आ रहा। तो 2 के बाद किसकी बारी है, तो 3 की बारी है सर। तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 का पारा में 15 आएगा, तो आएगा कितना बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा सर। 3 5 15, 3 6 की 18, 15 तिया 45, यहाँ पर 15 बैठाएंगे। ठीक है, फिर 3 से हम लोग चेक करेंगे तो 3 से ये भी भाग लग रहा बबुआ, ये भी भाग लग रहा, लेकिन ये नहीं लग रहा। तो फिर 3 से लेंगे तो 5 रह जाएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, फिर कितना से लेंगे, 5 से लेंगे। 5 से लेंगे तो 5 एकम 5, 2 रह जाएगा, 5 एकम 5। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, बाहर बाहर से गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए तरीका बताए थे, 5 और 2 को पहले एक जगह कर लो, 5 दूनी 10, यानी लास्ट में 0 आएगा। और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 18 इधर हो गया, यहाँ का 10 है तो 1 0 बैठ जाएगा। 180 इसका क्या आया, तो एलसीएम आया। ठीक है, अब इसका अगर एचसीएफ देखेंगे तो देखो इसी में से हम एक तरीका बताते हैं एचसीएफ निकालने का। इसमें देखो कौन ऐसा नंबर है जहां पर सब भाग लग गया, तो देखो 2 से सारा नंबर भाग लग गया। क्या 3 से सारा नंबर भाग लगा है, हाँ सर 3 से भी तो सारा नंबर भाग लग गया। क्या इस 3 से सभी नंबर भाग लगा है, तो नहीं लगा है, क्योंकि ये 5 भाग नहीं लगा है।
ठीक है। तो जहाँ पर सारा नंबर भाग लग गया वही HCF आएगा, यानी 3 दूनी 6, ये हो गया आपका LCM और ये क्या आ गया HCF। HCF कितना आया? 6 आया। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या निकालना बोलता है, इसका अंतर निकालिए। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा करते हैं, यानी 180 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? 174 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 174, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो सबसे छोटी संख्या बताएं। याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे क्या बताए थे, जब क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, निम्नतम रहे, न्यूनतम रहे, सबसे छोटी रहे, ठीक है, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं। और जब अधिकतम रहे, उच्चतम रहे, सबसे बड़ी संख्या रहे, तब उसमें क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? सबसे छोटी लिखा है, इसका मतलब निकालोगे एलसीएम। तो किसका किसका निकालना है? जिसमें यदि 12, 16, 18 को भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? हर हाल में 3 शेष बचे। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो पहले क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम किसका किसका? 12, 16 और 18 का। इसमें भी एक ट्रिक बताए थे हम कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर चुनो। तो सबसे बड़ा 12, 16 और 18 में 18, इसको पकड़ लो। अब पारा पर के देखो, क्या 12 का पारा में 18 आएगा? तो नहीं आ रहा, तो 18 एलसीएम नहीं आएगा। इसका पारा को ही बढ़ा देंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, ऐसे ना होता है, ये होता है। फिर पारा पर के देखेंगे, क्या 12 का पारा में 36 आएगा? तो हाँ आएगा सर, 12 तिया 36। लेकिन 16 का पारा में 36 नहीं आ रहा, तो ये भी एलसीएम नहीं बनेगा। फिर देखो, क्या 12 का पारा में 54 आएगा? तो नहीं आ रहा, 12 का पारा में 54, ये भी नहीं आएगा। 12 का पारा में 72 आ रहा है सर, लेकिन 16 का पारा में 72 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो 18 5 90, 90 हो गया। क्या फिर 16 का पारा में 90 आएगा? तो नहीं आएगा। फिर इसका पारा बढ़ा दो, 18 6 के कितना होगा? 108 होगा। लेकिन 12 का पारा में 12 9 108, 16 का पारा में देखो तो 16 का पारा में 6 8 48, 8 4 12, 128 नहीं हो रहा। ठीक है। तो इतना सारा कारनामा करने से बेहतर है, आ जाएगा और भी पारा पढ़ेंगे तो, इतना सारा कारनामा करने से बेहतर है कि हम लोग उसी तरीक़ा से क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। किसका किसका? 12, 16, 18 का। ठीक है। तो सबसे पहले किससे भाग लगाओगे? तो 2 से भाग लगाओगे। 2 का पारा में आ रहा सभी नंबर, तो आ रहा सर 2 6 के 12, 2 8 16, 2 9 18। फिर 2 का पारा में चेक करेंगे, तो 2 का पारा में 1 से ज़्यादा नंबर आ रहा, 2 नंबर आ रहा, तो फिर 2 से लेंगे। कितना बार बराबर हो गए? 3 बार। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 आ जाएगा, है कि नहीं? फिर 2 से नहीं लग रहा है, चूँकि एक ही नंबर भाग लग रहा है, तो 2 के बाद किसकी बारी है? 3 की बारी। तो 3 से भाग लगाओ, 3 एकम 3, 4 तो रह जाएगा, 3 तिया 9, है ना? होगा। अब और भाग नहीं लग रहा, तो अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और 12 गुना 12 होता है 144। यानी क्या आ गया? इन तीनों का एलसीएम आ गया 144। लेकिन प्रश्न में क्या दे के रखा कि हर हाल में क्या बचेगा? शेष 7 बचेगा। तो इस शेष को इसमें जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोलो, 7 4 क्या रहे? 151 आएगा। 151 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा। ठीक है। इस टाइप से बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 4 देखो, क्या देकर रखा है कि 12, 24, 30 का लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब क्या हो गया? समापवर्त्य। तो बताए थे, इसको बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब सीधा सा बात, हम लोग को क्या करना है? 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए तुम, है ना, जानते हो पहले से। तो पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 6 के 12 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 15 दूना 30 आएगा। फिर 2 से जाएगा बाबा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 15 रह जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, और तो भाग नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? सीधा गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 को रिजर्व कर लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 10 यहाँ पर एक 0 था, 120। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का लॉसो मतलब क्या हुआ? एलसीएम कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है।
इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। देखो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे जो कॉमन आता है सिर्फ उसको लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन में से एक आएगा और जिसका कॉमन नहीं होगा वो सिंगल आएगा। देखो समझो क्या करना चाह रहे हैं। देखो इसमें 2 है, क्या इधर कहीं पर 2 है? नहीं ना, तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो 2 के बाद 3, क्या 3 यहाँ पर है? इसमें भी 3 है, तो हाँ सर है, तो दोनों में से केवल एक 3 आएगा यहाँ पर, इसी को कॉमन बोलते हैं। इसके बाद 5, क्या 5 यहाँ पर है? यहाँ पर भी है, तो है, तो इन दोनों 5 में से केवल एक 5 लिखेंगे। फिर 7 का देखो यहाँ पर भी जोड़ी है तो 7 लिखेंगे, लेकिन 11 तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो जो अकेला बच गया इसको भी लेना है। समझ में आया? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ अकेला वाले को भी लेंगे और उसके साथ जो जोड़ा में आएगा उनमें से सिर्फ एक नंबर को लेंगे। ठीक है, अब देखो मैच कर लो, 2 3 5 7 11 कहाँ पर मिल रहा है? 2 3 5 7 11 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा। अगर इसी का क्या निकालने बोलता है, एचसीएफ निकालने बोलता तो क्या होता समझो। अगर एचसीएफ निकालने बोलता तो केवल जो दोनों में आता 3 5 7, 3 5 7, यानी ये ऑप्शन सही होता अगर एचसीएफ निकालने बोलता तब। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखो, 184 230 एवं 276 का मौसो होगा। मौसो मतलब क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका बताया था कि सबसे बड़ा से आओ छोटा में, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि बड़ा नंबर है तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसमें देखो तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है? तो 184 है सर। 184 से भाग लगाओ किसी भी एक नंबर को, किसको लगाओगे? तो 230 को लगा लो, इसको भी लगा सकते हैं। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इस पहले बड़ा नंबर को लगाओ, ये ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लेना ये ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 230 लेंगे। अब 184 दूना कितना हो गया? तो अगर दूना देखा जाए तो तुम्हारा हो जाएगा 268, तो 268 तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो एक ही बार में लेंगे। 184 एकम 184। अब माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 2, 12 में से 8 गया 4, फिर 46 से 184 को भाग लगाओ, तो 46 का पारा अगर देखोगे तो लास्ट में 4 वाला कहाँ पर आ रहा है? तो 6 का पारा में पढ़ेंगे, 6 चौके 24, 4, यानी 4 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा शायद। तो गुणा करके देखो, 6 चौके 24, 4 चौके 16 और 2 18, ये आएगा। यानी इन दोनों नंबर का किसका 184 और 230 का एचसीएफ आया 46। समझ में आया? तो कौन बच गया? अब बच गया ये 276। अब इस 46 से फिर 276 को भाग लगाओ। समझ में आया? अब भाग लगाओ तो कितना बार में आ रहा? तो एक बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 27 है, यानी तीनों नंबर को लेना पड़ेगा। तो 6 बार में मेरे ख्याल से देखो, 4 बार में लिए थे 184 आएगा, लास्ट में 6 वाला कब आता है? तो 6 का पारा पढ़ते हैं तब, 6 6 के 36, 6 चौके 24 और 3 27, यानी देखो ये कंप्लीट हो गया है ना। तो लास्ट में क्या बच गया? 46 बच गया। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 46 आ जाएगा। मौसो कितना होगा? 46, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 7 देखो क्या देख रखा है, वो कौन सबसे बड़ी संख्या, और बताए थे हम जब भी सबसे बड़ी बोले तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ, और सबसे छोटी बोले तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ने का टैग वर्ड है। ठीक है, समझने का, यानी हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका? 84 और 105 का। आगे देखो क्या लिखा है, जिससे 84 और 105 पूरा भाग लग जाता है। तो 84 और 105 का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों में छोटा नंबर 84 है, 84 से 105 को भाग लगा दो। 84 एकम 84 होगा, यहाँ पर 1 डालेंगे, घटा करेंगे, 1 बचेगा, 10 में 8 गया 2, फिर 21 से 84 को भाग लगाओ, तो 4 बार में जाएगा, 21 चौके 84 है ना। तो लास्ट में क्या बच गया? 21 बच गया, यानी एचसीएफ कितना आएगा? 21 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक जा रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या देख रखा, वो बड़ी से बड़ी, फिर आ गया वही बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी निकालने का मतलब क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता। देखो जब शेष का कंडीशन आए तो क्या करेंगे? 5 इसको भी भाग लगाएंगे उस नंबर से तो शेष 5 बचेगा, इसको भी भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? शेष 5 बचेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करो, जो शेष बचता है उसको पहले घटा दो, तो इससे 5 माइनस करोगे तो आएगा 240। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है कि 5 शेष बचेगा, तो 5 इसमें भी घटा दो,
ये आ गया 1024। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों में शेष 5 बचेगा? तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा मान लो हर सिचुएशन, हर कंडीशन में शेष 5 बचेगा। इसका मतलब इसको भी भाग लगाएंगे तो शेष 5 बचेगा, इसको भी भाग लगाएंगे तो शेष 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या बन गया नंबर तुम्हारा? तो 240 और 1024, यानी इन दोनों का HCF निकालना है। तो 240 से 1024 को भाग लगा दो। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 4 8 240 102 ही पूर रहा है। अगर 8 बार में लेंगे तो 8 बार में देखो तो ऐसे तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लो फिर भी 8 बार में लेंगे तो 0 4 8 32, 2 8 16 और 3 2 8 16। अरे 8 बार में कैसे, 4 बार में लेके देखो, 4 बार में लेंगे तो 0 4 चौके 16, 2 चौके 8 और 1 9, है ना, 960 आएगा। अब घटा करो, 4 में से 0 गया 4, यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 9 गया ख़त्म। ये फिर 64 से किसको भाग लगाओगे? 240 को भाग लगाओगे। भाग लगा दो तो 64 देखो 6 चौक 24, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 5 बार में लेने की कोशिश, 3 बार में लेने की कोशिश करते हैं। तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। घटा कर दो फिर, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा क्या 3, 13 में से 9 गया 4, फिर 48 से 64 को भाग लगाओ, दिखाई दे रहा ना? तो 48 से कम 48 हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो 14 में 8 गया, कितना बचेगा 6, 5 में से 1 गया 4, है ना, फिर 4 गया 1, फिर 16 से 48 को भाग लगाओ तो 16 तिया 48, यानी लास्ट में देखो ख़त्म हो गया। तो लास्ट वाला जो डिवाइजर है वो कौन है? 16, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट हमको मोटिवेट करता है कि नहीं और भी बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बच्चे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू। थैंक यू।